ठीक है। और चैप्टर को आज हम नमस्ते कर देंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया था बच्चों ने सबने? और क्या, आप आई नहीं? हाँ, तो अभी आप तीनों बच्चों का टेस्ट हो जाएगा ना, जो आए हैं उनका तो टेस्ट हो जाएगा, है ना? ठीक है ना? या अगली बार ले लूं टेस्ट नेक्स्ट क्लास? अभी ले लो सर, अभी ले लो। चलो सही है, रख लेंगे जी टेस्ट। तरनप्रीत जी, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया, आप बताओ। एकदम बढ़िया दोस्त, वेरी गुड यार। इतनी बारिश में भी आ गए तुम लाजपत नगर से, पानी नहीं भरा था उधर? सर आपने बोला था ना छुट्टी नहीं करनी। गुड यार गुड। मैंने बोला था और मैं खुद ही छुट्टी कर बैठा, बताओ। ठीक है। चलिए, अच्छा हमने ना एक चीज लिखी नहीं थी बच्चों, मतलब ऐसे आई थिंक कुछ बच्चों ने बहुत पहले लिखी होगी, लेकिन हम लोगों ने ना, जैसे क्या होता था कि ओपनिंग बैलेंस किसका लेते थे? कैश। लेकिन होता क्या है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो एक बार ना हेडिंग लिख लेना, मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। थ्योरेटिकल बात है, ऐसा कोई बहुत भारी चीज नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हेडिंग डाल लेना, मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके। सर कैश का मतलब तो हमें पता भी है, हाँ बेटे वो भी लिखेंगे, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश जैसा। तो क्या क्या होता है ये लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कैश इंक्लूड्स, कि कैश के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ये आप साथ में, मतलब जैसे जब आपने ये लिख दिया मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आप लिखना कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। अच्छा जी, ये दो लाइनें लिख लो पहले। कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? एफडी। एफडी नहीं बोलूंगा वैसे, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक का मतलब जो तुम्हारा एटीएम, जैसे तुम्हारे पास कार्ड होता है ना, तो सेविंग्स अकाउंट का होता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जब मैं डिमांड करूं बैंक को पैसा देना पड़ेगा, यानी कि जब मेरा मन करे मैं बैंक गया, चल भाई मेरा पैसा ला, सो दैट्स डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो एकदम ऐसे लिख लेना कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट, उसके नीचे लिखेगा कैश इक्विवेलेंट। अब हम इक्विवेलेंट की बात करेंगे कि कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। हाईली लिक्विड मतलब बेटे जो बस मिनटों के अंदर बिक जाए, जैसे फोन में ऐप है और मैंने बेच दिया, ऐप के अंदर गया, शेयर्स बेचे, पैसे आ गए। हाईली लिक्विड मतलब मिनटों के अंदर कैश मेरे बैंक में, that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to insignificant risk of change in value। देखो मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप सब बच्चों ने, आप सब बच्चों को क्रिप्टो करेंसी पता है? कॉइन्स होते हैं जो बिटकॉइन, पता है? हाँ बच्चों, हाँ बिटकॉइन। पता है। ठीक है, पता है तो सर। क्या होता है, क्या सर बिटकॉइन की वैल्यू यस सर। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है या मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं होती। रहती है? क्या लग ज्यादा रहा है? नहीं सर। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है बेटा, मतलब पिछले 10 साल 20 साल में देखो ऐसे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, फिर एकदम से गिर जाएगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा। तो बेसिकली रिस्क बहुत है। लेकिन क्या मैं उसको मिनटों में बेच के कैश ला सकता हूँ? हाँ कैश ला तो सकता हूँ। तो पर क्या मैं उसको कैश इक्विवेलेंट बोलूं? नहीं बोलूंगा सर, पर वो तो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, एक बटन से बिक जाएगा। हाँ बिक जाएगा। कन्वर्टेबल नोन अमाउंट ऑफ कैश, हाँ मुझे पता लग जाएगा इतना पैसा आ रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या उसमें रिस्क है या रिस्क नहीं है? मतलब कि कल हो सकता है एकदम गिर जाए। हाँ, सो कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? विच आर सब्जेक्ट टू इन, मतलब बहुत ही कम रिस्क हो, जिसमें रिस्क बहुत कम होना चाहिए, कि मतलब वो स्टेबल वैल्यू रहे, उस चीज को कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है। तो क्रिप्टो करेंसीज को कैश इक्विवेलेंट नहीं बोला जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा, और नहीं आया तो एक बार डाउट पूछ लो अगर जो भी है। सर एक बार फिर बता दो। देखो बेसिकली ना, अगर मेरे पास जैसे शेयर मार्केट है, ठीक है, तो शेयर मार्केट में
मैं मिनट के अंदर बटन दबा के बेच सकता हूं और पैसा आ जाएगा। बट क्या शेयर मार्केट की वैल्यू फ्लक्चुएशंस होती हैं या नहीं होती हैं उसमें? ये आपको दिमाग लगा के बताना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या वैल्यू बहुत अपसाइड डाउन ऐसे होता है या सेम रहती है शेयर की वैल्यू जैसे होती है? सर ऊपर नीचे होता रहता है। एग्जैक्टली। सो इट हैज रिस्क। सर अप एंड डाउन होती है, ऊपर इट नीचे होती हैज इट हैज रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। आज कोई चीज 100 रुपए है। की, कल 20 रुपए की, फिर परसों 50, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जो चीज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है मैं उसको कैश के बराबर नहीं बोलता। कैश के बराबर वो चीज है विच आर सब्जेक्ट टू, क्या लिखा हुआ है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क, बहुत ही हल्का सा रिस्क है ऑफ देयर चेंज इन वैल्यू। जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, तो वो आ जाता है उसमें। ठीक है बच्चे? तो एक बार आप इस लाइन को पूरा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट which are readily convertible into known amount of cash and subject to insignificant risk of change in value. हाँ जी, लिख लिया बच्चे? यस सर, लिख लिया। ओके। अच्छा, इसके बाद भी लिखा हुआ है कैश इक्विवेलेंट गुड्स, सिक्योरिटीज विद शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड से 3 months और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपने कोई ऐसे शेयर्स खरीदे हैं, सिक्योरिटीज खरीदी हैं जो बहुत ही कम पीरियड के लिए हैं, कितने महीने के लिए, 3 महीने या उससे लेस, तो उसको कैश इक्विवेलेंट्स बोल दिया जाता है। ठीक है, थ्योरेटिकल बात है। अगर मैंने कोई चीज खरीदी और मेरे दिमाग में मैं तो 1 महीने में बेच दूंगा, तो क्या मैं उसे कैश इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ? हाँ जी, बोल सकता हूँ। तो एक बार इसको भी लिख दीजिएगा। और ये आपका कैश इक्विवेलेंट हो जाता है बेटा, ये दोनों चीज। कैश के अंदर ये दोनों बातें आई थी और कैश इक्विवेलेंट में ये वाली बात। और जब आप ये लिख देंगे तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस की तरफ। सर ये सेकंड वाला पॉइंट एक बार दोबारा समझाएंगे? सेकंड वाला, अगर आपने कोई भी शेयर खरीदे, आपको ज्यादा डिटेल वो नहीं देखना। ठीक है, कोई भी शेयर खरीदे, मेच्योरिटी क्या होता है कि इतने टाइम के लिए खरीदा है बस आपने, कितने टाइम के लिए बताओ? 3 months सर 3 मंथ के। और लेस, 3 महीने से ज्यादा नहीं, तो हम्म। उसको भी कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है। ठीक है बच्चे? हाँ जी, नोट कर लिया बच्चों ने? यस सर। चलिए कूल। अब आइए जरा, अब मैं आपको क्वेश्चन के पास लेके जाता हूं और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आप बच्चों को ध्यान है, हमने डायरेक्ट मेथड कर लिया था, याद है? यस सर।
चलिए आइए, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा हैवी नहीं है, पर आपको बहुत ही पेशेंटली समझना पड़ेगा क्वेश्चन को कि मतलब क्या बोल रहा है, कि अगर अकाउंटिंग का बेसिक थोड़ा हिला हुआ है ना, तो थोड़ा सा उस एंगल से। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 12 है, बस मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ बच्चे, 1 सेकंड में आ रहा हूँ, और फिर एक बार स्टार्ट करें। चलिए आइए, कोई भी खुद से ट्राई मत करना, मेरी बातें पूरे फोकस से सुनना। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे बताना कि क्या है सर, ठीक है। आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर जेन, तो जो बिजनेसमैन है उसका नाम है मिस्टर जेन, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडिंग 31st March। ये कौन सा ईयर है पता नहीं लग रहा, दिस कैन बी 21, कैन बी 2001, कैन बी 2011, क्योंकि एक्स की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ ना, मैं 1 भी लिख सकता हूँ, 0 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ। मुद्दे की बात ये, मैं 21 मान लेता हूँ, ठीक है, 2021। ठीक है, तो कह रहे हैं नीचे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे बनाना है। अच्छा, अब देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, लेजर बैलेंसेस ऑफ जेन एज ऑन 31st March 2020 और तो 21 31st March 2021। बहुत अच्छी बात है जी, हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए। पर सवाल ये है कि ये ट्रायल है या क्या दिया हुआ है ये, देखेंगे एक बार, ठीक है ना, देखेंगे एक बार, मैं आपको डिराइव करवाऊंगा। तो जेन्स कैपिटल ओपनिंग कितना था बच्चे, 10 लाख। लाख 10 lakhs, और क्लोजिंग कितना हो गया। 12 लाख 12 लाख 24 हजार। ओहो, इसका मतलब कह सकता हूं मैंने कैपिटल इशू करा होगा। यस। ना पर इसका मतलब ये भी हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख प्रॉफिट हुए तो प्रॉफिट कैपिटल में डलते हैं, हम्म। बोल सकता हूं। यस। और ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है मैंने ड्राइंग्स भी करी हो, वो दिख ना रही हो क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा, फिर ड्राइंग कर ली। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या चीजें जुड़ती हैं, प्लस प्रॉफिट्स, माइनस क्या हो जाती हैं, लॉसेस। प्रॉफिट ठीक है, लॉसेस हाँ, माइनस क्या हो जाता है, लॉसेस। देन उसके बाद क्या होता है बेटा, प्लस अगर आपने कुछ फ्रेश कैपिटल लेकर आया तो वो ऐड हो जाता है, और माइनस क्या हो जाती है बच्चे, ड्राइंग्स। ये प्लीज आप एक बार लिख लीजिए, जब मैं यूज करूंगा तो मेरे को चाहिए होगा ये। तो ये जब सब करते हो तो क्या आंसर आ जाता है मेरा, क्लोजिंग कैपिटल। क्या सब बच्चों को यहां तक क्लियर है बात। सर फ्रेश कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल है ना। हाँ, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। ये कहाँ यूज आएगा मुझे नहीं पता, जस्ट एक जनरली आपको पहले मैंने बताया। ठीक है, लिख लिया बच्चों ने ये वाली बात एक जगह पे। चलिए, अब अगर हम देखें तो ठीक है सर, जेंस का कैपिटल दिया हुआ था, फिर ट्रेड पेबल दिया हुआ है, सो मिसेस जेन्स लोन, मतलब उसकी वाइफ का लोन। अच्छा, ओपनिंग कितना था 2 लाख। और क्लोजिंग कितना है, 2 लाख 0। क्या मैं कह सकता हूँ रीपेमेंट हो गया, कुछ भी नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, है ना, यस सर। है ना। तो मैं एक आपकी जिंदगी आसान करने के लिए ना इसको फाइनेंसिंग बोल दूंगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और ट्रेड पेबल वाले को कहाँ ट्रीट कर दूंगा, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में। आइए अगला देखते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, कितने रुपए का लोन बढ़ गया, 80 हजार। 80 हजार। तो ये भी तो फाइनेंसिंग हो गया। लैंड 6 लाख का था, इन्वेस्टिंग। 880, 280 बढ़ इन्वेस्टिंग। गया। इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन
की वैल्यू कम हो गई। 640 से 440, ओहो। 6,440 हो गई। लेकिन इधर पता है, 2 लाख। मैं ये वाला क्वेश्चन ना इस टॉपिक की वजह से ही करा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नेट। नेट का मतलब क्या होता है बेटा, कि ग्रॉस मतलब जितने पे मैंने खरीदा था, डेप्रिसिएशन। और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आई होप आपको याद होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक का माइनस हो जाता है ना, तो नेट आ जाता है ना बच्चे। यस सर। यस ठीक है, सर। ज्यादा अब इस पे बात नहीं कर पाऊंगा। इन्वेंट्री कौन सी एक्टिविटी में एनालाइज कर लूंगा, ऑपरेटिंग। ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग। 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 अरे सर कैश, कैश। आओ कैश देखे भाई। ओपनिंग था 80,000, क्लोजिंग है 80,000। 56। क्या मैं कह सकता हूँ तीनों एक्टिविटीज से नेट नेट क्या हो जाएगा बेटे, 24,000 का माइनस। माइनस। माइनस होगा। 24,000 का माइनस। अच्छा जी, आओ बेटे अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ये तो बच्चों वाली बातें थी, मेन मैं आपको करवा रहा हूँ इस एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, और क्या बोलने से पहले ये ऊपर का पॉइंट ना सारा का सारा मशीनरी के ऊपर है बेटा, उसका एनालिसिस करना है। लेकिन आपको एक लाइन जो समझ आनी चाहिए, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, वो क्या है, नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ द ईयर है। फॉर द ईयर 2000-2001 वॉज 3,60,000। मुझे बता दीजिए मेरा नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है, 3,60,000। 360। 3,60,000। 3,60,000 का। अब मैं एक छोटा सा दिमाग लगाता हूँ, मेरा ओपनिंग कैपिटल कितने का था, तो तीन 10 लाख लाख बीस का। हजार 10 लाख। ना ना, 10 लाख रुपए। सॉरी, ओपनिंग कितने 10 का लाख था का सर। बच्चे, हाँ। 10 लाख। 10 लाख का। अच्छा ठीक है, चलो अगम जी प्रैक्टिस कर लिया तो अच्छी बात है, एक बार देख लो फिर भी। ठीक है, 10 लाख। और मेरा प्रॉफिट कितने का है, सर प्रॉफिट है। 3,60,000। 3,60,000। 3,60,000 का। तो क्या कहीं ना कहीं मेरा क्लोजिंग 13,60,000 नहीं होना चाहिए था, प्रॉफिट आर एडेड हम्म। तो प्रॉफिट तो डल चुका होगा ना सारा, लेजर वेजर बन गए, तो मेरा हाँ। तो क्लोजिंग क्या आना चाहिए था, 13,60,000। ये आप पहले अग्री कर रहे हो, हाँ। हाँ। बेटे ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड करते हैं ना। ठीक है, पर ये कितना आ रहा है बच्चे, 12 लाख। 12 लाख 24,000। ओ24,000 माय गॉड। तो आइए जरा, अब एक वर्किंग नोट पहले बनाएंगे, पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर आप बनाइएगा। सर ओपनिंग है 10 लाख, अच्छा जी, हाँ बेटे हाँ, ओपनिंग है 10 लाख। नेट प्रॉफिट कितना था, 360। तो मेरा क्लोजिंग कितना तीन होना लाख चाहिए, साठ 1360। 13,60,000। सर क्लोजिंग तो 1224। इसका मतलब क्या है, आपने ड्राइंग्स करी है, आपने विड्रॉ करा है, ड्राइंग्स कितने रुपए विड्रॉ करा है, 1,36,000 विड्रॉ करी है। करा है, क्योंकि 1360 में से मैं माइनस क्या करूं, जो 1224 आ जाए, 1,36,000। पहले आप मुझे बताइए, क्या आपको वर्किंग नोट नंबर 3 समझ आया, यस सर। यस। यस हाँ। सर। इसको अपने हाँ सर। रजिस्टर में बना लीजिए पहले, पहले अपने रजिस्टर में बना लीजिए। पहले आप ये जेन की जो हमने ड्राइंग्स का एनालिसिस करा, पहले आप ये बना लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। जब बन जाए तो बता देना बेटा। सर बन गया। चलिए, कूल। अच्छा सर, ये वाला पॉइंट कोई क्या टफ था, नहीं बेटे तो बच्चों वाला पॉइंट था। अभी एक बार वर्किंग नोट बनाते हैं, फिर एक साथ डालेंगे चीजें, ठीक है। अभी हमने कैश फ्लो शुरू भी नहीं करा। अब आपका मेन चीज जो है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ जिस वजह से क्वेश्चन करा रहा हूँ, और बड़े ही प्यार से सुनिएगा।
अ मशीन कॉस्टिंग 80,000। अच्छा, एक मशीन है 80,000 की जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन समझाएगा मुझे कोई बच्चा? मतलब आज जमा हुआ तक का पूरे साल का। डेप्रिसिएशन। अलग से जमा प्रोविजन हो चुका सर पहले। हाँ, जो आज तक की डेप्रिसिएशन है, ये ऐसा नहीं है कि करंट Depreciation। ईयर की है, ये आज तक की होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या थी इस केस में, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये प्रोविजन का बैलेंस है, वो जो एक्यूमुलेट होता रहता है। तो 80,000 की चीज जिसपे आज तक 24,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी है, कितने की बिक गई है बेटे? 40,000। 40,000। सर इससे क्या डेटा निकालें? मैं कह रहा हूं छोड़ो ना डेटा को, हमें समझ आनी चाहिए पहले बात। क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हैं बैंक में कितना? 40। 40,000। 40,000। 40,000। ठीक है। PNL। हाँ, अच्छा मुझे बताओ प्रोविजन को खत्म कितने से करूंगा? 24,000। 24। 24। 24,000, वेरी गुड। और हम्म। मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म होगा? 80। 80,000। वेरी गुड, 84। 80,000। और सर हमारे को तो लॉस हो गया, या पीएनएल में बोल लीजिए, कितना हुआ बच्चे? 16,000 रुपए। 16,000। 16,000। वो बढ़िया भाई, अगर आपको समझ आ रहा है। किसी बच्चे को इसमें पहले कोई दिक्कत है इस एंट्री में, तो पहले मुझे वो बता दो भाई। नो सर। सर हाँ जी। सर ये नहीं समझ में आया यहाँ से, तो भी ये कैसे लिया 16,000 का? और वो बच्चे बैलेंसिंग फिगर आ गई ना, आपका फिक्स्ड एसेट 80,000 से खत्म हो गया। ठीक है। ठीक है। अगर तुम लॉजिकली सोचो, कोई चीज 80,000 की थी, ठीक है, हम्म, और उस पे कितने का प्रोविजन था? 24। तो चौबीस लॉजिकली हजार वो 56,000 की वैल्यू तो थी ना उसकी, 80 माइनस चौब, एक चीज 80 की थी, 24 डेप्रिशिएट हो हाँ, चुकी, तो कितने की थी? 56,000, 56। बट यू सोल्ड इट फॉर 40,000। आपको तो लॉस है ना 16,000 का। ठीक। ठीक है जी। ठीक है। चलिए अब हम्म, आप समझिएगा। अभी भी मैं उस पॉइंट पे नहीं आया हूं, अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं, ठीक है, कि क्या है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं? द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 1 अप्रैल 2020 वॉज 2 लाख। जी। यानी कि वो साल के बिगिनिंग का प्रोविजन का बैलेंस बता रहे हैं, 2 लाख रुपए। तो डेप्रिसिएशन का एंड ऑन 31/3 और वॉज 3,20,000। 20,000। सर हम क्या करें इस डेटा का? बेटे छोड़ो ना आप बस इतना समझो, क्या आपको प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? हाँ। क्या आपको क्लोजिंग दिया बैलेंस हुआ है। दिया हुआ है? दिया हुआ है। सर। तो आइए साथ में बनाते हैं, दो लेजर मेरे साथ ही बनाएंगे आप। दैट इज प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रोविजन। और मैं तो आपको बोल रहा हूं प्रोविजन को देखो, ओपनिंग कितना बैलेंस था? 2 लाख। क्लोजिंग कितना बैलेंस था? 320। पहले तो लिख दीजिए, प्लांट एंड मशीनरी का लेजर भी टी शेप तो बना ही दो। लिखवाऊंगा मैं आपको एक एक चीज, पर आप प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग तो लिख ही पाओगे। ये रहा ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग, और मैंने कुछ और नहीं लिखा है अभी तक। ठीक है, आपको सिर्फ ये दो बैलेंसेस समझ आने चाहिए पहले, कि जब साल शुरू हुआ तो मेरा इतने का प्रोविजन था, और जब साल खत्म हुआ तो मेरा 320 का प्रोविजन था। बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चों को? सर। हाँ जी। यस यस। अब आगे सुनिएगा। क्या तुम मुझे मेरे फिक्स्ड एसेट प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस बता सकते हो? ओपनिंग 640। 640। 640। 640। और 40। क्लोजिंग 6%। कितना है? 440। क्लोजिंग का 440। सर 440। तो आओ ना ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरा? 640। ओ माई गॉड, इधर तो 8,40,000 लिखा है ओपनिंग। बैलेंस तो 640 होना चाहिए था, इन्होंने तो 840 लिख दिया। क्यों? कौन बताएगा मुझे क्यों लिखा है ये? क्योंकि सर दो उन्होंने इसलिए लिखा ना, सर क्योंकि सर माइनस
एग्जैक्टली वो नेट लिखा हुआ था। मैं अपने लेजर को नेट पे थोड़ा ना चलाता हूँ। जब भी प्रोविजन चलता है तो मेरा एसेट तो ओरिजिनल पे रहता है, और वो तो नेट दिया हुआ था। नेट मतलब उस पे डेप्रिसिएशन माइनस है। कितनी डेप्रिसिएशन माइनस थी? 2 लाख रुपए की टू आज लैख तक का। तो बेटे मैंने इस 2 लाख को ऐड करा और मैं इसको ग्रॉस पर ले आया, ग्रॉस पर ले आया, क्योंकि मेरा फिक्स्ड एसेट जितने का मैंने खरीदा था उतने पे ही दिखेगा, डेप्रिशिएट नहीं होगा। उसकी जगह लायबिलिटी चल रही है जो बढ़ती रहेगी, पर मेरा एसेट इंटैक्ट जितने का नया खरीदा था उतने पे ही चलेगा। मुझे बताइए कि आपको ये बात समझ आएगी नहीं? आ गई। यस सर। और अगर आपको ये बात समझ आ गई तो जितने पॉइंट पे टिक लगा हुआ है ये आप डाल दीजिए अब एक बार। क्लोजिंग के अंदर भी क्लोजिंग वाला ऐड कर दो, ओपनिंग के अंदर ओपनिंग वाला ऐड कर दो। ये मैंने क्यों करा भाई? ग्रॉस पे कर दिया भाई मैंने। क्लियर है बच्चे? चलिए, अब अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आओ जरा, हमने जो एसेट बेचा था क्या वो 80,000 का नहीं था जिसकी ब्लॉक 80,000 की थी? हाँ सर। तो यस ये सर। देखो, बाय कैश, बाय प्रोविजन, बाय पीएनएल। यस अरे PNL। सर यही तो वो 80,000 था जो एंट्री के थ्रू आ गया था। क्योंकि एंट्री क्या थी? कैश 40,000, प्रोविजन 24,000, पीएनएल 16,000, टू फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट में तो बाय साइड पे ही आएगा ना। हम्म। आप छोटे बच्चे हो बेटे, एंट्री दोबारा लिख देता हूं। कैश अकाउंट 40,000, प्रोविजन 24,000, पीएनएल 16,000, टू फिक्स्ड एसेट 80,000। ओके, इसीलिए फिक्स्ड एसेट के अंदर ये तीनों आ रहे हैं। कई क्लियर है बच्चे? हाँ। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, ये चीज आ गई। सेकेंडली, प्रोविजन कितने से खत्म करी है मैंने, मुझे ये बताओ। 24,000 से। 24,000 बीस से। हजार से सर। तो आपको बेटे प्रोविजन के लेजर में भी तो दिख रहा होगा 24,000 खत्म हो हाँ। रहा है, क्योंकि प्रोविजन टू फिक्स्ड एसेट ही तो हुआ ही है ना। तो बेसिकली 24,000 से ये खत्म हो गया। मुझे बताइए क्या आपको जो जो मैंने टिक करा है वो समझ आ गया? हाँ। हाँ सर। अब जरा, आप जरा प्लांट एंड मशीनरी के लेजर को बराबर करिए। ये बंद हो गया होगा बेटे, कुछ भी नहीं है, कोई मैच हो गया सीधा सीधा। और रही हाँ। बात प्रोविजन की बात, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी क्रेडिट साइड पे, वो आपकी ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन है। क्योंकि भाई इस साल डेप्रिसिएशन कितनी है, वही ये बैलेंसिंग फिगर है। 1,44,000 की डेप्रिसिएशन हुई है जो बैलेंसिंग फिगर है, इसलिए एंट्री क्या चल रही है? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आराम से दोनों लेजर बना लो। किसी में कहीं अटकोगे तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा। आप आराम से सर बनाइए। डेप्रिसिएशन तो 1,20,000 की हुई है ना? 1,20,000 कैसे हुई है? ये कैसे कंक्लूड हो रहा क्योंकि है? 2 लाख से 3,20,000 हो गया। तो भाई जो एसेट तूने बेचा है उसका प्रोविजन कम भी तो हो गया था ना। वो प्रोविजन के अंदर जो एसेट तूने बेचा है, तो 24,000 का प्रोविजन तो कम भी दिख रहा है ना इसमें, जो क्लोजिंग था 3,20। तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, लेजर के थ्रू समझ कि जो चीज खत्म हो गई प्रोविजन हो गया, जो बच गया तो वन। अगर मैं देखो बोलूं 2 लाख का, चल ठीक है मैं देखो ऐसे बोलता हूँ, 2 लाख का ओपनिंग था, हाँ। 3,20 का क्लोजिंग है, ठीक है। हम्म। हम्म। बट क्या है, ये 3,20 के अंदर जो तूने एसेट बेचा है उसकी वजह से भी तो प्रोविजन खत्म हुआ है ना। तो ड्यूरिंग द ईयर हाँ। 144 था, सो इट वाज टेक्निकली 344। अच्छा। ओके ओके। ठीक है, फिर ठीक है 24 सर। का प्रोविजन बिक गया। हाँ मतलब ठीक है, एक्चुअल 144 है। हाँ एग्जैक्टली। एक्चुअल जो मतलब मेरा डेप्रिसिएशन है वो 144 है। यानी कि जो एंट्री है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर वो 144 की हुई है। एक बार बना लो बच्चे, एक बार मुझे बताना फिर।
बढ़ाने यार 17 पे 16 पे चलाएंगे। हो गया। कम कर रही है तू, बढ़ा नहीं रही है। हाँ जी, तो बना लिया। बन गया। हाँ। चलिए, सब बच्चों का बन गया एक बार ऑनलाइन में। यस सर। एक सेकंड सर, यस एक सर। सेकंड। बना लो आराम से भाई, जल्द। आप समझो, कैश फ्लो खत्म होने वाला है। और मतलब क्या होता है ना कि ना, ये ना थोड़ा टेक्निकल है, जब घर में खुद बैठ के करोगे ना, तो मैं इसलिए आपको टाइम दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए एक बार आराम से। हम्म। समझ रहे हो? इजी क्वेश्चन होता है, आराम से हो जाता है, पर अभी अब मेरे साथ करोगे तो धीरे धीरे करोगे तो एक सपोर्ट रहेगा, तो वो चीज है। हो गया सर। चलिए, कूल। सर हमने करा क्या अभी तक? कैश फ्लो शुरू ही नहीं करा। ओ बेटे, अब शुरू करेंगे ना। अब मैं आपको एक बात बोलूं, मुझे फ्लो से बोलने दो। देखो, 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, फिर आप अपना बनाते रहना। आपको ध्यान है आपका नेट प्रॉफिट कितने का आया था? 3 लाख यस। का बस। करेक्ट। और डेप्रिसिएशन एड बैक कर दूंगा, नहीं कर दूंगा? यस। हाँ हो क्योंकि जाएगा, भाई हो वो 1,44,000। डेप्रिसिएशन के बाद ही तो 360 आया होगा। हाँ, वन लैख उसके फोर्टी बाद फोर थाउजेंड सर, ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, वो एड बैक करूंगा, नहीं करूंगा? हाँ सर, करेक्ट। बिल्कुल होगा। यस। अरे सर, इसके बाद क्या है? वो बेटे, इन्वेंट्री इन्वेंट्री बच्चों वाले काम तो आप ही कर लोगे। ऊपर देख के सेल्स और इन्वेंट्री मशीन। कम हो गई, ये सारी तो आप ही कर लोगे। आ जाओ अब उसके बाद हाँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डोंट वरी, बनाएंगे आप ही, मैं टाइम दूंगा आपको। ठीक है। इन्वेस्टिंग के हाँ। अंदर आप मुझे बताओ, मशीनरी का सेल प्राइस क्या था? 8 लाख 40,000। 40,000। चालीस और हजार अभी आपको मैंने लैंड दिखाया था, 6 लाख से 880 हो गया था, मतलब मैंने परचेज करा था कितने का? 280 का। तो वो तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तो सिंपल डेटा है, जो प्लेन डेटा है उसको तो हम अभी सीधा क्वेश्चन से हैंडल कर लेंगे। अरे सर, आगे आओ ना। हाँ बेटे, आ जाओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाओ। याद है वो मिसेस जेड का लोन रीपे करा था? हाँ तो माइनस हो हाँ जाएगा, सर। धंधे से पैसा चला गया। याद है आपने ड्राइंग्स करी थी? अरे सर, ड्राइंग्स फाइनेंसिंग में आती है, बिल्कुल आती है। अगर कैपिटल बढ़ता है तो फाइनेंसिंग में होता है, कैपिटल कम होगा तो भी फाइनेंसिंग में आएगा। तो धंधे से तो पैसा चला गया तो माइनस हो गया। और बेटे, लोन फ्रॉम बैंक, आई थिंक हमने लोन लिया था 80,000। तो कोई नई बात थोड़ी ना बची है, आपके तीनों लेजर बने हुए हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप पोस्ट कर दो ना बेटा। मुझे बताइए, हो पाएगा अभी स्टार्ट? यस सर। चलिए, स्टार्ट कर यस सर। दीजिए फॉर्मेट के साथ। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर जेन। और सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और नीचे का डेटा तो मैंने एनालाइज करा दिया आपको, सिर्फ ये लेजर ये वाला चाहिए डेटा फ्रंट का। बाकी तो वर्किंग नोट बने हुए हैं आपके। शुरू कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो पूछना बच्चे, ठीक है?
हो रहे बच्चे? यस सर हो गया। हो रहा है, अभी नहीं हुआ। कर लो, कोई डाउट है तो पूछना। वेरी 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 गुड। सर ऑपरेटिंग आंसर कितना आया? लिखते हैं मैडम। ऑपरेटिंग आ रहा है 4,72,000। सर मैंने आपको सेंड किया, एक बार चेक करना सही है। फॉर्मेटिंग भी सही है, कैश फ्लो फॉर्मेटिंग भी सही है। 56,000 आ गया। खूल। सही है एकदम। सर क्वेश्चन। क्वेश्चन, एक मिनट यार। कहीं डाउट है तो बताना बच्चे, ठीक है? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है? इन्वेस्टिंग 2,40,000 माइनस। क्वेश्चन लगा दो सर। आप जो सीक्वेंस से बोल रहा हूँ। सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बच्चों। ये अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ये ना CS वाले तुम्हारे इसमें भी, CMA के मॉड्यूल दोनों में ही है ये। कॉमन ही क्वेश्चन होते हैं बेटा मॉड्यूल में भी, ऑलमोस्ट 70% सेम ही क्वेश्चन होते हैं। हो गया क्या? आगे बढ़े क्या? मतलब क्या कहानी है?
चलिए बच्चे आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर फाइल तुम्हारे हवाले है भाई। किधर भी लेफ्ट राइट सेंटर कहीं से भी आप क्वेश्चन करिए, आप आजाद हैं। वैसे समझ आ गया ना बच्चों को कैश फ्लो? यस सर। जी सर। कूल। आइए, बढ़ू क्या आगे, हो गया क्या सबका? यस सर। तो आओ बेटे, एक क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक ठीक क्वेश्चन है, ऐसा कोई मतलब थोड़ा डेटा देख के बहुत डरते हैं, लेकिन मतलब जब करा दूंगा तो तुम्हें लगेगा अरे हो ही गया। सो इट्स इलस्ट्रेशन नंबर 10। आइए सर जी शुरू करते हैं। सीएमए वाले बच्चों का भी हो गया सबका? पायल जी, निशा जी, हो गया। करण, गौरी, हो गया। हाँ हम तीनों का हुआ। आदर्श किधर है? आदर्श नहीं दिख रहा है ना आदर्श? हाँ। चलिए कूल। एनीवेज, और प्रीत का हो गया, तरुण का, अनस भी है नहीं है, विवांक का हो गया, अमितेश, अमितेश का हुआ। अमितेश तो दो दो आए हुए हैं। सर यस सर। अंजलि जी का हो गया। सर यस हाँ सर। जी, जी मैडम बोलो मैडम। सर मैं ये बोल रही हूँ, एक बार है ना क्वेश्चन एक बार वो स्क्रीनशॉट ले लें दीजिए 12th क्वेश्चन का, घर में प्रैक्टिस करने के लिए। ये वाला जो मैंने वैसे फाइल भेजी है, उसमें भी क्वेश्चन है ये, बट हाँ मतलब वैसे ले लो, ठीक है। नीचे और कर दीजिए सर, हो गया। चलिए ठीक है। आओ बेटे, अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10, आराम से देखिएगा। क्या होता है, आधा ना मतलब 50% हम क्वेश्चन का ना ऐसे साइज देख के घबरा जाते हैं कि अरे भाई ये क्या बोल दिया भाई। लेकिन और ऐसा नेचुरल है, ठीक है, इट्स ऑब्वियस, आप उसको हटा नहीं सकते। वो सिर्फ कैसे हट सकता है, बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर हम कंफर्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो एनीवेज इलस्ट्रेशन में 10 देखते हैं। गिवन बिलो आर द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बहुत अच्छी बात है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है पूरी बैलेंस शीट नहीं दी, सिर्फ रेलिवेंट दिया हुआ है। एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल along with एडिशनल इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छी बात है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो आइए ऐसे ही देखते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में क्या लग रहा है बेटा। ट्रेड पेबल, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग है 230 और क्लोजिंग है 250। क्या लग रहा है आपको, किधर काम आएगा ये, कौन सी एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में, बिल्कुल, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अरे सर प्रोविजन के बारे में क्या है? देखो मेरे को तो क्वेश्चन पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये ना इनकम टैक्स का प्रोविजन बना हुआ है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। तो आप मुझे बता सकते हैं ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी है? 50 सर हमारा। 180। हाँ, तो बेसिकली ना मैं अभी जैसे आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। इनकम टैक्स, और ये क्या बन रहा है प्रोविजन। बच्चे, प्रोविजन बन रहा है। सर ये लिखा तो नहीं हुआ बेटे, नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ बस। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका ओपनिंग बैलेंस जो है 180, इसका मतलब आप कह सकते हो आपकी जो लाइबिलिटी है वो 180 की थी शुरुआत, साल शुरू होते ही। एंड व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस बच्चे? सर ये टैक्स पेड है ना? नहीं मेरे भाई, अभी नहीं है, अभी इसमें एक दो पॉइंट और आ जाएंगे। लेकिन तू ये कह सकता है, हाँ अगर सिर्फ इतना ही डेटा होता तो मैं ये बोल देता 180 जो ओपनिंग है वो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ठीक है सर। तू बैंक कर देता और 200 रुपए को क्रिएट कर देता मैं, अगर सिर्फ इतना ही डेटा होता तो, ठीक है। पर अभी और भी आएगा। देन प्रोविजन होगा ना। देन अदर करंट लाइबिलिटीज 50 की थी, और कितने की हो गई है, 70। देखेंगे भाई इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो पर मेरे दिमाग से अभी आपको क्या लग रहा है, अभी ऑपरेटिंग में जाएगा ना ये भी, हाँ। यस सर। ठीक है। हाँ पर देखेंगे। अब आप मुझे बताइए इन्वेंट्री 180 से कितनी हो गई? 200। 200।
तो भाई ये भी ऑपरेटिंग का काम है। ट्रेड रिसेबल 250 से कितना हो गया? 400। सर ये भी 400 ऑपरेटिंग का काम है, ये भी ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग का का काम है। है। अब मैं आपको ये बोलना चाहता बताइए। हूँ, अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट में क्या आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ये एडवांस टैक्स है। देखो कभी कभी क्या होता है, अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आपने टैक्स पढ़ना शुरू करा है, पर हमें टैक्स को एडवांस में पे करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, तो कितना एडवांस टैक्स था मेरा बच्चे जो मैंने पे करा हुआ है? 180। 180। 180। और साल के एंड में कितना अभी भी एसेट बना हुआ है मेरा? 195। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है बस, क्या मैं इसको, अगर ये मेरा एसेट है, तो ब्रॉड आई मीन ओपनिंग बैलेंस क्या है मेरा? ओपनिंग बैलेंस 180। 180, ठीक है। 180। एंड आई एम सेइंग दिस इज इन रिलेशन टू टैक्स, ठीक है, टैक्स से एडवांस टैक्स है ना। तो मैं आपकी जिंदगी आसान कर दूंगा, मैं इस एसेट को ना प्रोविजन के अंदर ही लिख दूंगा। अरे सर ऐसे भी होता है, अरे होता है बेटे, आप छोड़ो ना आप। 180 रुपए का एसेट ओपनिंग लिख दिया बेटे। सर लाइबिलिटी भी टैक्स की यहीं पे, एसेट भी यहीं पे, हाँ बेटे हाँ। हाई लेवल बातें हैं ये, अलग भी बना के दिखा सकता हूं, पर इससे जिंदगी आसान होगी आपकी, अभी देखना आप। और आप मुझे बताइए क्लोजिंग कितने का है? 195। 195। ओहो, क्लोजिंग आ गया 195। तो आप देखेंगे मैंने वो जो टैक्स से रिलेटेड एसेट हो या टैक्स से रिलेटेड लायबिलिटी हो, मैंने तो यहीं पे ही डाल दिया। आप समझिए, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग। आप मुझे बताइए सर इसका मतलब क्या है बेटे? मतलब छोड़ो, आपको जितना मैंने पोस्ट करा वो समझ आया आपको? यस सर। ठीक है। यस अब सर। इससे आगे डेटा नीचे आएगा तो देखेंगे। आइए अब इसके नीचे क्या दिया हुआ है देखिएगा। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है आइए देखते हैं। पहले मैं कुछ हटा देता हूँ, ये सब हटा दो। लेजर को मैं बने रहने दूंगा क्योंकि मुझे लेजर को यूज करना होगा। आइए, बहुत अच्छी बात है सर। आइए अब हम पीएनएल देखते हैं। और सर पीएनएल में रेवेन्यू बताओगे कितना है? 4150। 4150। बिल्कुल। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अदर इनकम कितने की है? 100। अदर 100। इनकम है 100। बिल्कुल। तो बेसिकली मुझे क्या दिया हुआ है कि टोटल क्या है, ये मेरे को दिया हुआ है। तो मेरे को टोटल इनकम दिया हुआ है, इसके बाद क्या है बच्चे? टोटल एक्सपेंसेस एक्सपेंस। में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट। अरे सर इतने खर्चे दिए हुए हैं, और ये आपके टोटल एक्सपेंस आ गए। ठीक है, एनालाइज कर लूंगा मैं। ठीक है, और आप मुझे बताइए आपका प्रॉफिट कितने का आ गया? ओहो, सारा नहीं डिलीट करना, 710। एक सेकेंड। कितने का प्रॉफिट आ गया आपका? 710 सर। 710। फिर आपका करंट टैक्स कितने का है? ओहो, प्रॉफिट आ गया तो उसके बाद टैक्स भी तो देखना है, कितने का टैक्स है? 200 रुपए। मेरा आपसे सवाल है, ये टैक्स की पेमेंट है या ये टैक्स का खर्चा है? ये पेमेंट। कम ऑन, पीएनएल अच्छा खर्चा। स्टेटमेंट कर रहे हैं हम लोग। अब आपका लेवल इतना मेड होना होगा ना चाहिए टैक्स। प्लीज, प्लीज। ये आंसर, मतलब बच्चे मैं कौन सी स्टेटमेंट का एनालिसिस एनालिसिस करा रहा हूँ आपको भी? पीएनएल। सर पीएनएल है, तो पीएनएल। पीएनएल में कभी भी पेमेंट नहीं होती बेटा, पीएनएल में खर्चा होता है। और अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी बोल रहा है टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स। तो अगर खर्चा होता है तो भाई खर्चा होएगा, तो एंट्री क्या होती है? खर्चा डेबिट टू लायबिलिटी, क्योंकि खर्चा डेबिट होता है लायबिलिटी। तो ये आपका 200 रुपए का खर्चा, मैंने आपको बहुत बार सिखाया हुआ है कि टैक्स की लायबिलिटी बढ़ा देगा आपका। ये रिकॉर्ड हो गया मेरा खर्चा, दैट इज पीएनएल डेबिट टू इनकम टैक्स प्रोविजन। पहले मुझे बताइए आपको ये बात, इनकम टैक्स प्रोविजन का लेजर समझ आ रहा है? बोलो ना। यस सर। अब ये जो पहले मैं आपके टैक्स के प्रोविजन के बैलेंस को बंद करता हूं, जो बच गया ना वो टू बैंक हो जाएगा। जो बच गया ना वो टू बैंक हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना बैंक हुआ? 180 से 100 कट गया 195।
575। 195 आ रहा है बेटा। हाँ, सर बैलेंसिंग आपने किया है 19 है, ये 195 है, दिस इज 195। सर 195 आएगा, ठीक है। अब आप पहले मुझे ये मेन, मैं टैक्स की वजह से करा रहा था, ये बच्चे को पता नहीं होता। सबसे पहले तो आप ये टैक्स का लेजर बना दीजिए। सबसे पहले तो टैक्स का लेजर बना दीजिए, बस फिर 5 मिनट में बात खत्म होएगी। सबसे पहले टैक्स का लेजर बना दीजिए आप। क्रेडिट साइड में जो जैसे लिखा हुआ है तो वो कैसे लिखा हुआ है? हाँ जी। पी साइड में। पीएनएल वो है ड्यूरिंग द ईयर आपने जो खर्चा रिकॉर्ड करा ड्यूरिंग तो द फिर ईयर। हाँ जी। टैक्स में 200 लिख रखा है, वो कैसे? अरे क्या है बता, एक बात बताओ, कौन सी वैल्यू मुझे कैरेट डाउन में कह रहे हो, किस में कह रहे हो? सर कौन सी वैल्यू कह रहे हो? सर ये जो आपने प्रोविजन वाले अकाउंट में पी में लिखा है ना, बाय पी करके। 200 करके ये खर्चा था ना बच्चे मेरा, ये रहा ना खर्चा। ये जो 200 रुपये ये गया है ना इधर, खर्चा जो होगा वो पीएनएल टू प्रोविजन एंट्री होगी ना, एक्सपेंस टू लायबिलिटी होती है ना एंट्री खर्चे की। हाँ तो वो खर्चा लिखा है मैंने। सर ये बाय वो लिखा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का हाँ, अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर। बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखा। सर ये 195 वाला कैरी डाउन किसका है? एडवांस का। ये ओपनिंग तेरा एडवांस टैक्स था, ये क्लोजिंग एडवांस टैक्स था, ये ओपनिंग लायबिलिटी थी, ये क्लोजिंग लायबिलिटी थी। अभी बच्चे जो बच्चों की 130 वाली क्लास थी, एक बार बच्चे 15 मिनट बाद स्टार्ट होगी, एक बार ग्रुप में भी लिख दो प्लीज। श्रेय, मीनू जी और भी सर बच्चे जिन्होंने ज्वाइन करा है, एक बार अभी ये वाली क्लास पहले सर वाली ये चल जो रही है। ठीक है, सर एक ये जो बार। 180 आपने लिखा, हाँ जी बोलिए। सर ये जो 180 वाला लिखवाया है आपने, ये बी एंड एल है या फिर बाय लॉस वाला है या फिर पी एल वो के लिखा हुआ है? ब्रॉड डाउन है सर मैडम, जो सबसे ओपनिंग पहले है। बैलेंस। हाँ, ब्रॉड ड्रॉप डाउन डाउन है, लास्ट ब्रॉड है। डाउन। ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस होता है। सर ये वाला नहीं, इधर वाला, इसके साथ वाला। हाँ तो ये भी ओपनिंग है, मैंने उस टाइम बोला था ना लायबिलिटी का भी ओपनिंग है और एसेट का भी ओपनिंग हाँ लिखा था, उस टाइम मैंने लिखवाया था आपको। साथ साथ लिखा करो बेटे, नहीं तो फिर भूल जाते हैं, फिर वही पुरानी बात पे जाना पड़ता है हमें। ठीक है सर, एक बार रिपीट कर दो। रिपीट में कर देता हूँ, पर अब इतना आगे आ गया ना क्वेश्चन की, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि आप मेरे को उस टाइम बताओ, तो जब मैं बोलता हूँ ना उस टाइम ठीक फोकस है, से सुना करो। ठीक है। ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सबसे पहले तो बेसिक अगर क्लियर होते तो वो है, आप ये देखो, ये ब्रॉड डाउन गिरा, लाइबिलिटी का ब्रॉड डाउन, हाँ, ये कैरेट डाउन गिरा, फिर एसिड वाला ब्रॉड डाउन ये रहा, और 195 ये रहा। इसको प्लीज बनाइए पहले ओके। सारे बच्चे, क्योंकि नहीं तो फिर इसी में ही घूमते रहेंगे हम। जब तक आप साथ साथ नहीं बनाओगे तब तक नहीं पकड़ में आती है बात। सर बना लिया। हम्म। बताइए, यहां तक हो गया सबका? यस सर। ओके। अब मैं लेजर हटा रहा हूं क्योंकि पीएनएल का मैंने काफी बात कर दी है, टू बैंक अब आपके पास है। ठीक है। आइए, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बच रहा है, अभी हमने शुरू जैसे करेंगे। तो अभी आप देखोगे, क्या मैं कह सकता हूं मैंने आपको नोट्स टू अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म प्रोविजन बता ही दिया था, ये टैक्स का है। हम्म, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चे, लाइबिलिटीज में ना वो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था उसका वो दिखा रहा था, आपको याद है ऊपर 50 और 70 दिया हुआ था, तो उसका ये दिखा रहा है कि भाई आउटस्टैंडिंग वेजेस का ये है, ये इसका है। और फिर मैंने आपको अदर करंट एसेट में एडवांस टैक्स बता दिया था कि भाई वो ये दिया होगा।
ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देन अदर इनकम में एक चीज बोलूंगा। आपको याद है पीएनएल के अंदर अदर इनकम में 100 रुपए आ रहा था, किस चीज का आ रहा था वो? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट। यस ठीक है, सर। यानी कि ये जो 100 रुपए है ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है। अच्छा जी, और क्या दिया हुआ है? फाइनेंस कॉस्ट 60 रुपए। अब ये क्या है? अब आप छोड़िए, अब फ्लो बन चुका है, अब मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मुझे कैश फ्लोज निकालने हैं सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। फाइनेंसिंग छोड़िए ना बात को, इन्वेस्टिंग छोड़िए ना, मुझे ऑपरेटिंग से शुरू करना है। अब जब मैं ऑपरेटिंग से शुरू करूंगा, क्या आप मुझे मेरे प्रॉफिट्स बता सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर? प्रॉफिट्स क्या है? ऑपरेटिंग से शुरू करते हैं तो प्रॉफिट चाहिए होता है ना। 810। एग्जैक्टली, 510 रुपए। ठीक है ना? तो अब आप एक बार जरा रजिस्टर पे अपना हाथ चलाइएगा। ठीक है, और जो जो मैं बोलूंगा उसको लिखते जाइएगा, चाहे रफ के एंगल से लिखिए पर लिखिए उसको। आप मुझे बोल रहे थे 510, पर इसने कहां से शुरू कर दिया? बिफोर टैक्स 710। 710। बिफोर टैक्सेस। ठीक है, मैं अगर 510 लेता भी तो भी मैं कह सकता हूं 200 ऐड तो करता ना टैक्स एक्सपेंस को। यस सर। ठीक है, तो इन्होंने बस क्या करा, आपको मन कर रहा है 510 से शुरू करने का, कर लो बेटे आप 510 से। आप अपने रजिस्टर में लिख लो 510 कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। पर 510 पे मैं ऐड क्या कर दूंगा बेटा? टैक्स। टैक्स एक्सपेंस। टैक्स। दैट इज हाउ मच? 200। कि मेरा खर्चा कितने का था? 200 का। तो ले दे के आएगा तो 710 ही ना बच्चे। यस सर। मुझे बताइए, सब बच्चों ने 710 लिख लिया पहले? Yes, Yes, sir. sir. बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, अच्छा अब दूसरी बात, मेरी पेमेंट कितने की हुई थी टैक्स की? अगर आपको लेजर को देख के बताएंगे तो 195 की। 195। हाँ। आपको दिख जाएगा जो टैक्सेस पेड 95। है वो 195 है। तो टैक्स का एनालिसिस सारा डन हो गया। मेन टैक्स का एनालिसिस था जो मेरे को करवाना था। मुझे बताइए, टैक्स को लेके सारा काम क्लियर है? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. चलिए कूल। अब आप आइए जरा, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पीएनएल का अब स्टार्टिंग से बोलूंगा एक बार। और वो क्या चीज बोल रहा हूं मैं, देखिएगा। तो हम पहले ये देखते हैं। अच्छा, अब मैं पहले पीएनएल स्टेटमेंट। रेवेन्यू का मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए ये जो अदर इनकम थी, इस अदर इनकम का क्या मतलब था? कौन सी इनकम थी ये? इंटरेस्ट इनकम? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। हाँ। Interest and इसको क्या dividend. करना चाहिए मुझे इंटरेस्ट फटाफट एंड बताओ। डिविडेंड। माइनस कर दो। माइनस। माइनस Minus. कर दो 100, फटाफट माइनस कर दो। क्योंकि ये मेरे पीएनएल में घुसी हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। मुझे परचेज से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे इन्वेंट्री चेंज से कोई आपत्ति नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट से कोई आपत्ति नहीं है। डेप्रिसिएशन का क्या करूं मैं? एड बैक। ऐड बैक, फटाफट ऐड बैक कर दीजिए। ऐड बैक कर दीजिए डेप्रिसिएशन। कर दिया। फाइनेंस कॉस्ट आपको याद होगा नीचे नोट दिया हुआ था, इंटरेस्ट का एक्सपेंस है। हाँ। एड ठीक बैक। है, Add फाइनेंस back. कॉस्ट 60 रुपए, ये तो मेरा फाइनेंसिंग का खर्चा है, ऐड बैक कर दीजिए। एड बैक। दिया। ओके, वेरी गुड। और अगर देखा जाए तो हाँ भाई, मैंने जो क्या बोलते हैं टैक्स का, तो उसको ऐड बैक कर ही दिया था। ये जो एप्रोप्रिएशन है ये अभी आपके काम के लिए मैं बता दूंगा, पर अभी नहीं तो फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आइए अब आते हैं आंसर में। 710 था, आपने 100 भी डाल दिया, आपने 60 रुपए भी ऐड बैक कर दिया, अदर इनकम को कर दी, माइनस भी कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. नहीं सर। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब आप आगे देखिए ना बेटे, आप खुद करेंगे आप। ट्रेड रिसेबल की मूवमेंट डालिए, इन्वेंट्री की मूवमेंट डालिए, ट्रेड पेबल की, आउटस्टैंडिंग वेजेस की, आउटस्टैंडिंग जो भी एसेट और लायबिलिटी है उसकी मूवमेंट डालिए, और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कहिए साहब जी, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका? Yes, समझ sir. समझ आ गया ना बच्चों को पूरा? यस सर। Yes. तो मेरे हिसाब से
जो मैंने आपको फाइल दी हुई है, ये वाला क्वेश्चन आप कर भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मेरी अब नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, बट आई थिंक आपका ये क्वेश्चन अब हो जाएगा, और कोई इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ ऑपरेटिंग निकालना था बेटा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग आपका निकल जाएगा, और इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आसान है। कहिए साहब जी। सर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड क्यों हुआ? वो लाइबिलिटी बढ़ गई, एसेट्स। लाइबिलिटी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो कैश प्लस ही हो जाता है ना। ठीक है, तो सर ठीक है, तो इसको ट्राई करना बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में अगर कोई दिक्कत होगी तो डाउट्स निकाल कर आना। बट इट्स लाइक आपके दिमाग में मैंने एक थॉट प्रोसेस डाला हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रैक्टिस करो, और अगर कहीं अटकोगे तो वो लेकर आना बच्चे कर। ठीक है साहब, चलिए, तो इतना रखेंगे जी, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करिए कैश फ्लो की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और डाउट्स निकाल कर आइए, डाउट्स देखूंगा बच्चे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी Yes, sir. मच, बाय बाय बाय।